अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत से, फ़ज़ल से, करम से आप तमाम ठीक ठाक होंगे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वैलीज़ फार्मूला। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है पेपर्स में किस तरह से आते हैं, स्टेट एंड प्रूफ वैलीज़ फार्मूला। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि फ़र्स्ट पे अगर हमारे पास यूँ हो कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर n x dx हो, दिस इज़ इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 5 एंड सो ऑन divided by n into n minus 2 n minus 4 n minus 6 एंड सो ऑन, और अप टू हमारे पास कहाँ तक चला जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पाई बाय 2। कब कि अगर ये जो गिवन n है हमारा, वेयर गिवन n जो है ये वाला, ये अगर n हमारे पास इवन हो तो एंड कहाँ पे होगा हमारा, पाई बाय 2 पे। ये तो हमारे पास है इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब आ जाए हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन सेम ऐसे ही है, 0 टू पाई बाय 2 साइन n ऑफ x d ऑफ x। रिज़ल्ट सेम रहेगा हमारे पास, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 3, n माइनस 5 एंड सो ऑन, n इंटू n माइनस 2, n माइनस 4, n माइनस 6 एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे 1। कब, जब हमारे पास वेयर जो गिवन n होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोई ऑड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑड नंबर हो और यहाँ पे हमारे पास जो है कोई ऊपर जो है फर्स्ट पे हमारे पास क्या हो, कोई इवन नंबर हो, तो तब हम जो है ये हमारा वैलीज़ फार्मूला होगा। ये तो है हमारे पास वैलीज़ फार्मूले की स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में जो है, कल आप लोगों को याद होगा जो मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट वीडियो, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, रिडक्शन की थी साइन की। तो हम स्टार्ट वहीं से लेंगे, तो मैं डायरेक्ट ही वहीं से स्टार्ट लूँगा। तो अगर आप लोग जो है देखना चाहें तो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री रिडक्शन वाले में, उसमें मैंने साइन की रिडक्शन की है। तो मैं वहीं से इसका प्रूफ स्टार्ट करूँगा। तो प्रूफ की तरफ अब हम मूव करते हैं। हमारे पास जो इसका प्रूफ है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ से अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ जो है वो हम कैसे करेंगे इसका। फर्स्ट पे जो है ये मैंने प्रूफ किया हुआ है कि बिकॉज, ये कल मैंने प्रूफ किया था, आप इस वीडियो देख सकते हैं। इंटीग्रेशन साइन ऑफ n ऑफ x d ऑफ x, ये किसके इक्वल है हमारे पास, माइनस 1/n। यहाँ पे हमारे पास है साइन n माइनस 1 x, यहाँ पे हमारे पास है cos ऑफ x, प्लस फर्दर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, और साथ ही यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास किस चीज़ की, यहाँ पे साइन, यहाँ पे n माइनस 2 x, और साथ आ जाएगा d ऑफ x। ये कल हमने रिडक्शन फार्मूला जो है ये प्रूफ किया था। ठीक है, आप इसको मेरी लास्ट वीडियो में इजीली देख सकते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर हम अपने वैलीज़ फार्मूले को कंपेयर करें इसके साथ, तो यहाँ पे देखें हमें क्या मिल रही है, लिमिट मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विदाउट लिमिट है। ये जो हमारे पास है ये विदाउट लिमिट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिमिट को अप्लाई करेंगे।
तो क्या है हमारे पास, अप्लाई, अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे जी, अप्लाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 इस पर लिमिट आप अप्लाई करते हैं, तो जब हम लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, ये कुछ यूँ बन जाएगा, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन एन एक्स डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -1/n, क्योंकि लिमिट के लिहाज से 1/n कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन n-1x, यहाँ पे हमारे पास cos ऑफ x, और यहाँ पे हम अब लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट के हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे n-1/n, और यहाँ पे जो है हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, 0 टू पाई बाई 2, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन, यहाँ से n-2x और d ऑफ x आ जाएगा। अब हम ज़रा यहाँ पे लिमिट को यूज़ करते हैं, देखें अपर को भी लोअर लिमिट को भी, ये मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखें क्या बनेगा, -1/n, जब हम अपर लिमिट यूज़ करेंगे तो क्या है हमारे पास साइन n-1, अपर लिमिट में क्या है हमारे पास पाई बाई 2, साथ आ जाएगा हमारे पास कॉस पाई बाई 2, माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन n-1, यहाँ पे x की जगह 0 और यहाँ पे cos की जगह भी 0, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद ये क्लोज, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा n-1/n, और यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 विद इंटीग्रेशन, यहाँ पे साइन n-2x और d ऑफ x। तो नेक्स्ट अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखें क्या बनता है, -1/n। तो यहाँ पे ये देखें साइन पाई बाई 2 तो 1 हो जाएगा, लेकिन कास पाई बाई 2 किसके बराबर होता है, वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, तो जिसकी वजह से ये क्या चीज़ हो जाएगी हमारे पास, ये 0। इस तरह से साइन 0 0 के इक्वल, ये क्वांटिटी भी हमारी 0 हो जाएगी। तो फर्दर हमारे पास क्या बच जाएगा, n-1/n, यहाँ से 0 से पाई बाई 2 क्या बनेगा साइन n-2x और d ऑफ x। तो फाइनल जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो कुछ यूँ बन गया है सारा, वो बन गया हमारे पास 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन n-x d ऑफ x इज़ इक्वल टू g, ये क्वांटिटी तो ख़त्म हो गई, बाकी क्या बच गया n-1/n, यहाँ से 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे क्या हमारे पास साइन n-2x और d ऑफ x। अब इस क्वांटिटी को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इनको नेम असाइन कर देते हैं। इस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, इसको हम नाम देते हैं gn का, बिकॉज ऑफ पावर n, और इस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं gn-2 का, बिकॉज ऑफ पावर n-2। तो बेशक हम यहाँ पे अब इनको मेंशन भी कर देते हैं, इनकी वैल्यूज़ को साथ ही राइट भी कर देते हैं। हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट जो हमने ली है देयरफॉर, अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर जो हमारे पास gn है विच इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे साइन n-x d ऑफ x, और जो दूसरी क्वांटिटी है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन की है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है gn-2 विच इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे साइन n-2x और d ऑफ x।
ये दो क्वांटिटीज़ हैं, इनको हमने नेम यहाँ पे असाइन कर दी हैं। अब ये हमारे पास बन गई है एक इक्वेशन। अब वो इक्वेशन जिसको हम नाम देते हैं फ़िलहाल इक्वेशन नंबर 1 का, ये हमारी 1 इक्वेशन है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब हमें कैलकुलेट, असल टारगेट है हमारा GN को कैलकुलेट करना। तो GN को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? GN को हम उसी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जब यहाँ पे हमारे पास GN-2 की वैल्यू हो। तो इन एक्चुअल हमें क्या चाहिए? GN-2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें यूँ करेंगे, पुट n इज़ इक्वल टू n-2 इन 1। तो ज़रा पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? GN-2, यहाँ पे जब n की जगह पुट करेंगे n-2, तो n-2 -1, तो यहाँ पे n-3 डिवाइडेड बाय n-2, और यहाँ पे GN-4 हो जाएगा। तो अब हमें, क्योंकि GN-2 चाहिए, GN-2 की वैल्यू तभी कैलकुलेट होगी जब हमें GN-4 चाहिएगा। तो क्या करेंगे आप? उसके लिए हम यूँ करेंगे, पुट n इज़ इक्वल टू n-4 इन 1। तो 1 में ज़रा पुट करें। जब हम इसे 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? GN-4, यहाँ पे क्या बन जाएगा? GN-5 डिवाइडेड बाय n-4, और यहाँ पे हम चले जाएंगे G-6 पे। तो इसी तरह से ये प्रोसेस जो है हमारा, ये कंटिन्यू रहेगा इस तरह से। इसी तरह से इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो लास्ट में हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को हम कहाँ यूज़ करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स। तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारी क्या बन जाएगी? यहाँ पे वैल्यू पुट करने से, ये आपके सामने है इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या है? हमारे पास GN है। तो हमारे पास जो वैल्यू है, ये देखें क्या है हमारे पास, यहाँ पे है n-1 ओवर n। फर्दर हमें किसकी वैल्यू चाहिए? GN-2 की। और जबकि GN-2 किसके इक्वल है हमारे पास? वो है यहाँ पे n-3 डिवाइडेड बाय n-2 के। फिर हमें किसकी चाहिए? GN-4। तो GN-4 किसके इक्वल है? वो है जी n-5 डिवाइडेड बाय n-4। तो इसी तरह से ये हमारा जो है ये कंटिन्यू रहेगा। हमने ये वैल्यूज़ पुट कर ली इस तरह से। तो लास्ट जो है हमारे पास वो क्या आएगा? अगर हमारे पास कोई इवन है तो इवन नंबर जो है वो 0 पे एंड हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हमारे पास है कोई ऑड नंबर, तो फिर ये प्रोसेस हमारा n-1 ओवर n इंटू n-3 ओवर n-2, और उसके बाद n-5 ओवर n-4 एंड सो ऑन। तो वो हमारा आ जाएगा G1 तक। अब हमें G1 और G0 की वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको क्या नाम दे देते हैं? क्योंकि फर्स्ट हमने इक्वेशन बनाई हुई है, इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं, और इसको हम किसका नाम दे देते हैं? इसको हम थर्ड का नाम दे देते हैं। तो अब ये हमारी दो इक्वेशन जनरेट हो गई हैं। तो अब फर्दर अब हमें क्या करना होगा? फर्दर अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था, आप लोगों को याद होगा कि GN को मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। तो नाउ यहाँ पे ये लिखेंगे हम कि हमारे पास जो है GN, जिसकी वैल्यू मैंने मेंशन की थी, वो क्या थी मेरे पास? 0 से हमारे पास π/2 थी, और यहाँ पे हमारे पास है sin nx और d ऑफ x। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? देखें ना यहाँ पे G0 है। G0 का मतलब क्या है? n की जगह नॉट कर देंगे। जब हम यहाँ पे n की जगह नॉट करेंगे तो मतलब यहाँ पे n की जगह नॉट हो गया। किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर जो है वो 0 हो तो मीन्स वो किसके इक्वल होता है? ये तो आपको पता ही है। वो होगा हमारे पास 0 से π/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे x आ जाएगा। और 1 की इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है क्या चीज़ होती है? G0 विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगी।
साथ आ जाएगी लिमिट, क्या है हमारे पास 0 से π/2। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास π/2 माइनस 0। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है फाइनल g0 का वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है π/2। तो ये हम अब यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से अब हम किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, g1 को भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं किसको भला, अब हम कैलकुलेट करते हैं g1 को। तो g1 मतलब यहाँ पे 1 n की जगह 1 पुट करेंगे, 0 से यहाँ पे π/2, यहाँ पे साइन n की वैल्यू 1। तो साइन ऑफ x हो जाएगा, यू नो डैट साइन की जो इंटीग्रेशन है वो होती है माइनस यहाँ पे cos ऑफ x, और साथ आ जाएगी लिमिट उसकी 0 से π/2। तो यहाँ से हमारे पास जो g1 है वो किसके बराबर है, नेगेटिव। यहाँ पे आ जाएगा cos, हाँ जी, अपर लिमिट के साथ π/2 माइनस cos लोअर से लिमिट 0 है हमारे पास। तो यहाँ से क्या बन जाएगा माइनस, हाँ जी, π/2 0 और cos 0 1 के इक्वल। तो g1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो g1 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये जो दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपनी जो इक्वेशन है 3, 2 and 3, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ g0 एंड g1 इन कहाँ पे, इन कहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड। तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सेकंड और थर्ड जो हमारी इक्वेशंस थी उनको हम दोबारा डिस्कस भी कर लेते हैं। यहाँ से देखें हमारे पास जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, ये आपके सामने मैं लिखता हूँ। ये देखें, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, सेकंड तो क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ से फिर सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, जी, वो बन जाएगी हमारे पास यहाँ से जी एन विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हाँ जी, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n-1 इंटू n-3 n-5 डिवाइडेड बाय n इंटू n-2, यहाँ पे n-4, यहाँ पे उसी तरह से n-6 एंड सो ऑन। तो g0 हमारा किसके इक्वल था, लास्ट मैंने पीछे कैलकुलेट किया था वो π/2 था। और इसी तरह से अगर हमारे पास g1 जो है वो क्या आया था, n-1 इंटू n-3 n-5 और डिवाइडेड बाय n इंटू n-2 n-4 एंड n-6 सो ऑन 1। तो अब आपको पता है कि gn बेसिकली हमारा क्या था, वो था 0 से π/2 साइन n ऑफ x और d ऑफ x, और इसी तरह से इधर क्या था, 0 से π/2 साइन ऑफ n x d ऑफ x। तो ये हमारे पास आ गया जी हमारा वेलीज़ फार्मूले का प्रूफ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर्स के अंदर अक्सर आया हुआ होता है। क्वेश्चन आते हैं स्टेट एंड प्रूफ वेलीज़ फार्मूला। तो ये हमारा वेलीज़ फार्मूला ड्राइव हो गया। इसमें अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है किसी भी व्यूवर्स को, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप पे रहमत फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।